बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो। आज सोनम बहुत खुश थी। सोनम के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वो अपनी पैकिंग करने लगी। सोनल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वो बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब सोनल मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसकी सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थी। सोनल का ध्यान उनकी ओर गया तो वो बोल पड़ी, माँ जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। उन्हें इस तरह देखकर सोनल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आस्था जी सोनल की तरफ मुंह करके बोली, बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ की ये बात सुनकर सोनल स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आस्था जी ऐसा कहेंगी। सोनल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। क्या इन 2 सालों में मेरी सास ने मुझे इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये परिणाम मिला है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं कितनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूँ। सोनल का गला रूंध हो गया। उसने मुंह से हकलाते हुए बस यही निकला, नहीं माँ जी, आप चाहो तो मेरी अटैची खोलकर देख लो। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, चल हट पगली, मैंने कब कहा कि तू यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? सोनल हैरान सी उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, तो फिर? आस्था जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चहक और रसोई की महक ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती हो, सुबह और शाम की चाय भी नहीं भाती। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना लगता है बहू। सोनल की पलकों पर ठहरे हुए आंसू निर्झर बहने लगे। आस्था जी फिर बोल उठी, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। सोनल अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतनी देर में सोनल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने सोनल को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, तुम्हारे भाई और छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियाँ खाली हाथ मायके नहीं जाती। जाते समय दोनों सास बहू की आंखें सजल हो रही थी। सोनल का भाई बोल बैठा, दीदी, आपकी सासू माँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रो रही हैं। सोनल बोली, हाँ भाई, क्योंकि हमारी माँ की तरह इस माँ से भी मेरी विदाई देखी नहीं जाती। सोनल अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसके कदमों में आज गजब की फुर्ती थी, जैसे वो उड़कर जल्दी वापस भी आ जाना चाहती हो। अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासू माओं का सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वो ये बातें अपनी बहू से कह नहीं पाती। वैसे तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए,
यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।